स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज की सीरीज़ में हम देखेंगे जो बीत गई कविता के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इस कविता को हमने कक्षा में भी अच्छे ढंग से पढ़ा था और इसके ऊपर एक वीडियो भी है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वहाँ पर जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं। देखते हैं प्रश्न उत्तर को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चयन करो। कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उत्तर ई इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में बीती बात को भुलाकर क्या करने का संदेश दिया है। इस कविता में कवि ने वर्तमान की चिंता करने का संदेश दिया है। इसका आंसर होगा आ। दूसरा प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दो। क, अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर अंबर कभी शोक नहीं मनाता। कवि का मानना है कि अंबर में जितने भी तारे हैं उनमें से अगर कोई प्रिय तारा टूट भी जाता है तो अंबर कभी भी उसका शोक नहीं मनाता। वह सिर्फ क्योंकि प्रिय तारा टूटने के बाद भी अंबर के आनंद में बहुत सारे तारे रहते ही हैं, इसलिए जो टूट जाता है उसके बारे में ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करता। अगला प्रश्न है, हमें मधुबन और मदिरालय से क्या शिक्षा मिलती है। हमें मधुबन यानी बगीचे से यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह मधुबन का प्यारा फूल मुरझा जाता है तथा सूख जाता है, फिर भी मधुबन उसके लिए शोक नहीं मनाता, तथा जिस तरह मदिरालय में बहुत से प्याले टूटते रहते हैं फिर भी मदिरालय टूटे प्यालों के लिए रोता चिल्लाता नहीं है। अतः हमें भी मदिरालय और मधुबन की तरह पुरानी बातों या बातें या जो घटना घटती है उसे भूलकर नया जीवन जीना चाहिए और वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात क्यों की है, यानी कवि ने अंबर को देखने को क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कवि ने अंबर के आनंद को देखने की बात इसलिए की है क्योंकि अंबर कभी भी अपने टूटे तारों पर शोक नहीं मनाता, यानी दुख नहीं मनाता, बल्कि बचे तारों के साथ अपना हर पल सुखी से बिताता है। अंबर की यही अच्छाई मनुष्य को सीख दे जाती है कि उसे भी प्रिया के खो जाने पर दुखी न रहकर वर्तमान की चिंता कर खुशी से आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी मनुष्य को भी अगर उनकी प्रिय वस्तु उनसे दूर हो जाती है, फिर बिछड़ जाती है, तो वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। उन बीती हुई घटना या फिर बीती चीज़ों के बारे में शोक नहीं मनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय क्यों नहीं पश्चाताप करता। तो इसका उत्तर होगा, मदिरालय के आंगन में कई प्याले होते हैं, उनमें से कई प्याले हिल जाते हैं तथा गिरकर टूट भी जाते हैं, पर मदिरालय कभी भी इस बात को लेकर पछताता नहीं है। उसके लिए जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों को स्वीकार कर सहज रूप से आगे बढ़ जाना ही मदिरालय का स्वभाव है। इसलिए प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय कभी पश्चाताप नहीं करता है। अगला प्रश्न है, मधु के घट और प्यालों से किन लोगों का लगाव होता है। इसका उत्तर होगा, मधु के घट और प्यालों से उन लोगों का लगाव होता है जिनको प्यालों से मोह या लगाव होता है। इसलिए वे प्यालों के टूट जाने के डर से कच्चा ही मदिरालय का सेवन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने इस जीवन से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। मोह के लालच में बैठे ही रह जाएंगे। जीवन का मोह करके और बीती घटनाओं को चिंता करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अतः प्यालों का मोह त्याग कर निश्चित भाव से मदिरा पान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, इससे कवि क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर होगा, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को जीवन जीने का तरीका आता है वैसे लोग दुखों की परिस्थितियों में भी खोज ही लेते हैं या फिर खुशी खोज ही लेते हैं। ऐसे लोग वर्तमान को लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं।
न कि बीती बातों के दर्द को लेकर शोक मनाते हैं। उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है? साधारण उत्तर दो। इसका उत्तर है, उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना आकाश में टूटते तारों, उपवन में मुरझाए हुए फूलों और मदिरालय के प्यालों से की गई है। इसका दूसरा पोर्शन है, जिस तरह अंबर अपने टूटे तारों पर कभी शोक नहीं मनाता, उसी तरह मानव को भी अपने अतीत को लेकर शोक नहीं मनाना चाहिए। कवि ने उपवन का उदाहरण देकर यह कहा है कि अपने प्रिय फूलों के मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता। अतः मनुष्य को भी अपनी बीती बातों को भुलाकर वर्तमान में जीना चाहिए। साथ ही साथ कवि ने मानव जीवन की तुलना मदिरालय से भी की है। जिस प्रकार मदिरालय के आंगन में अनेक प्याले हिलकर टूटकर बिखर जाते हैं, पर मदिरालय वैसे ही हमेशा चलता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बिखरे हुए सपनों को लेकर दुखी होने के बजाय वर्तमान को रंगीन बनाकर सुखी से जीवन जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा, जो बीत गई कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित बड़े ही रोचक और शिक्षाप्रद है। जिस प्रकार अपने टूटे तारों पर अंबर शोक नहीं मनाता अथवा अपने प्रिय फूलों के सूखने अथवा मुरझा जाने पर मधुवन कभी शोर नहीं मचाता, उसी प्रकार मनुष्य को अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताया जाए। कभी यहाँ मानव जीवन के साथ टूटे हुए तारों के साथ तुलना की है। जीवन में भी ऐसा ही प्रिय तारा होता है जो उसे बहुत प्यारा था, पर जब वो तारा डूब जाता है अर्थात खो जाता है, उसके लिए शोक मनाने से क्या वापस आ सकता है? जो टूटकर बिखर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। जिस प्रकार मदिरालय अपने टूटे प्यालों पर शोक नहीं करता क्योंकि उसका जीवन ही छोटा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी पल भर का है। अतः अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताना चाहिए, जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या करें। तो इस व्याख्या से भी आपके बहुत सारे प्रश्न सोल्व हो सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी इस व्याख्या से भी दिया जा सकता है। तो जैसे कि हम पहले ही सोल्व करते आ रहे हैं कि व्याख्या के 4 स्टेप होते हैं, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। विशेष को कुछ लोग उपसंहार भी बोलते हैं। पहला है, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। इसका प्रसंग होगा इस तरह से। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित कविता जो बीत गई से लिया गया है। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी के मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो प्रसंग में पाठ के बारे में और कवि के बारे में थोड़ा बहुत लिखा जाता है। उसके बाद संदर्भ, कवि ने मानव जीवन का तुलना आसमान के तारों, सितारों से किया है। इसका व्याख्या होगा, प्रस्तुत कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने बीते हुए दुख को भुलाकर वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अपने दुखों को याद कर शोक मनाने से अच्छा है कि जीवन के बाकी बचे समय को सुखपूर्वक बिताया जाए और जीवन का भरपूर आनंद उठाया जाए। कभी मानव जीवन की तुलना तारों से करते हुए यह कहा है कि जिस तरह प्यारे तारा टूटने के बाद भी कभी को अफसोस नहीं होता क्योंकि आसमान में और बहुत सारे तारे जगमगाते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने चाहने वालों से बिछड़ जाता है या अलग हो जाता है तो उसका हमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बिछड़ने या अलगाव की चिंता करते रहेंगे तो अपना बाकी जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। इसका विशेष होगा, कवि हमें वर्तमान की चिंता करने को कहते हैं या फिर कवि की भाषा सहज सरल है। दूसरा व्याख्या है, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं प्याले फूटा ही करते हैं। इसका प्रसंग वैसे ही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित कविता जो बीत गई से लिया गया है। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी के मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश आदि काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।
परीक्षा में बच्चन का संपूर्ण नाम भी आता है, तो आप लोग याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन। इसका संदर्भ है, कवि ने मानव जीवन की तुलना मिट्टी के बने कोमल प्यालों से किए हैं। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी कोमल मिट्टी के बने हुए बर्तनों के समान होते हैं। जिस तरह मिट्टी के बर्तनों का समय सीमा कम होता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन का आयु भी कम होता है। जिस तरह मदिरालय में मिट्टी के बने प्याले हर दिन टूटते हैं और उनके बदले नए प्याले रख दिए जाते हैं, अतः मनुष्य को जिस तरह जीवन मिला है, मृत्यु भी उसी तरह मिलती है। इसलिए इस तरह की घटनाओं को ध्यान न देकर जीवन जीते रहना चाहिए और वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। विशेष में हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, कवि की भाषा सहज सरल है और कवि हमें वर्तमान की चिंता करने के लिए प्रेरित करते हैं। आशा है आपको यह पाठ के प्रश्नोत्तर आसानी से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।